राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि कब है या दोस्तों महाशिवरात्रि कब है और इस किस दिन मनाई जाएगी और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा और आज के दिन जो है दोस्तों ऐसी कौन सी पौधे की जड़ अपने घर पर लाकर पहननी चाहिए जिससे दोस्तों भगवान शिव की कृपा जो है आपके ऊपर बनने लगती है। तो इस वीडियो में जो है दोस्तों आगे चलकर हम आपको इन सभी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भोलेनाथ की आराधना करने का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और शिव शंकर भगवान की विधि विधान पूजा करते हैं। यह दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए बेहद ही अति उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। और आपको बता दें कि दोस्तों ये पर्व जो है महापर्व फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व का जो है लोगों को बड़े ही बेसब्री से इसका इंतजार रहते हैं। आज के दिन भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वह भगवान शिव के मंदिरों में जाकर जो है दोस्तों उनको जल अर्पित करते हैं और धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ जो है दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व जो है मनाते हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों महाशिवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों की जो भी दुख परेशानियां और संकट होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। इसलिए जो है दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त जो है बड़े ही धूमधाम के साथ उनकी जो है पूजा आराधना करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पंचांग के अनुसार शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ समय जो है दोस्तों निश्चित काल का माना जाता है, जो कि 8 मार्च की देर रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। वहीं चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से होगा और उसकी समाप्ति 9 मार्च 2024 की शाम 6:17 पर हो जाएगी। अब महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है कि उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने में पड़ती है जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि सबसे अधिक खास और शुभ मानी जाती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा श्रावण मास की शिवरात्रि भी बेहद ही अधिक खास होती है। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। इस दिन भोलेनाथ को बिल्व पत्र, शक्कर, शहद, दूध, दही, धतूरा, गंगाजल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार इस दिन भगवान शिव लिंग के रूप में अवतरित हुए थे और इस लिंग का सबसे पहले पूजन भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने किया था। एक कथा के अनुसार इस रात भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी जो है दोस्तों विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही अधिक घनघोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। कहते हैं कि तभी से स्थिति पर महाशिवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों मनाया जाने लगा है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की कथा अनुसार एक दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला, जिससे वह थककर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे बैठकर आराम करने लगे। वहां पर एक बिल्व पेड़ था जिसके नीचे एक शिवलिंग भी था। निषाद राज ने जब अपने पूरे शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्व पत्र तोड़ने शुरू किए तो जाने अनजाने में उनसे कुछ पत्ते शिवलिंग गिर गए। फिर जब उनसे अपने पैरों को साफ करने के लिए तालाब के जल को छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इसके बाद उसका तीर नीचे गिर गए, जिसे उठाने के लिए निषाद राज जब नीचे झुका तो अनजाने में ही सही लेकिन शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह से उसमें अनजाने में सही शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा कर ली और जब मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव गणों ने उसकी रक्षा की। और कहा जाता है कि अज्ञानतावश अगर महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है, जो कि व्यक्ति सच्ची निष्ठा और आस्था से ये व्रत करे तो सोचिए महादेव उसको कितना फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की पूजा आराधना अगर पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है
अगर महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। आपको इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की जो है दोस्तों धतूरा चढ़ाकर, जो अगर आप धतूरा भगवान शिव को, जो है दोस्तों धतूरा सबसे प्रिय होता है और धतूरे से भगवान शिव जो अपने भक्तों की सारी परेशानियों को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे में जो आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को धतूरा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। ये धतूरा जो है दोस्तों भगवान शिव को इतना प्रिय है कि मात्र अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जो है अगर आप दोस्तों धतूरा चढ़ा देते हैं तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में 3 दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो कुछ दोस्तों ऐसा ही उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। उस उपाय को अगर आप महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर कर लेते हैं तो दोस्तों आपके धन से जुड़ी जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये उपाय को जिस प्रकार करना है कि दोस्तों अगर आपकी धन से जुड़ी परेशानियां हैं, धन से संबंधित जुड़ी परेशानियां हैं जो खत्म होने का, दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको कोई काम करना चाहिए कि आपको धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन, जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले भगवान शिव को धतूरा अर्पित करें। धतूरा अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धतूरा जो है भोले भंडारी जी को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब आपको आगे क्या करना है कि दोस्तों धतूरे की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, धतूरे की जड़ को जो आपको अपने घर पर ले आना चाहिए। धतूरे की जड़ जो है दोस्तों बाजार में कहीं से मिल जाए या फिर जहाँ पर धतूरे का पेड़ होता है वो आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब उसे घर पर लाने के बाद जो है दोस्तों भगवान शिव जी के चरणों में रखते हैं। अगर आपके घर पर भगवान शिव जी की मूर्ति तस्वीर है वहाँ पर रख दीजिए, या फिर भगवान शिव के मंदिर है वहाँ पर जाकर जो है दोस्तों आपको धतूरे की जड़ को रख देना है। अब वहाँ पर जो है दोस्तों गंगा जल, सबसे पहले उस धतूरे की जड़ पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब ओम नमः शिव, भगवान शिव के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब ऐसा कर लेने के बाद जो है दोस्तों भगवान शिव को आपको बेलपत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए, एक मुट्ठी चावल भी चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव जो हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब उस धतूरे की जड़ को आपको वापस भगवान शिव के चरणों में जो रख रहे थे उसे आपको वापस ले लेना है। अब धतूरे की जड़ को वापस लेने के बाद अपने दाएं हाथ की कलाई में बांध लें। जी हाँ दोस्तों, उस धतूरे की जड़ को लें और अपने जो दाएं हाथ है, सॉरी दोस्तों बाएं हाथ, जो बाएं हाथ होता है उस बाएं हाथ की कलाई में जो है दोस्तों आपको उस धतूरे की जड़ को बांध लेना है। इससे जो है दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल ही जाएगा और साथ ही जो आपके धन संबंधित जो परेशानी है उसे जो है दोस्तों बहुत ही जल्द आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। अब अगला उपाय जो है कि दोस्तों यदि आपको किसी से भय लगता हो तो शिवरात्रि में धतूरे की जड़ अपने घर पर लाएं। या दोस्तों धतूरे की जड़ को अपने घर पर लाएं और भगवान शिव को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसको अपने पास उतार कर ले आएँ। उसे अपने भुजा पर धारण कर ले। काला धतूरा अत्यंत ही फलदायी होता है। ऐसा करने से आपका भय जो है दोस्तों वह दूर हो जाएगा। अब अगला जो है कि दोस्तों अगर आपको कोर्ट संबंधित समस्याओं से चक्कर लगाने पर है, कोर्ट कचहरी, तो शत्रु बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध में भांग मिलाकर अभिषेक करें। न्यायालय में विजय की प्राप्ति आपको जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही भगवान शिव को पीपल के पत्ते, धतूरा, भांग, दुर्वा, अकवन चढ़ाने से भी आपका पितृ दोष जो है दोस्तों उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार जो है दोस्तों भगवान शिव की अगर पूजा आराधना आप शिवरात्रि के दिन करते हैं तो भगवान शिव आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष पीने के बाद शिव जी जो है दोस्तों बेचैन हो गए थे। उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी। उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक जो है दोस्तों माने जाने लगा है। महाशिवरात्रि के दिन जो है दोस्तों जब निशिता काल में आप पूजा कर रहे हो तो निशिता काल में काले धतूरे के फूल भोलेनाथ की पूजा में जरूर रखें। मान्यता है कि इससे सुख शांति आती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान जो है दोस्तों आपके जीवन में आपको जो है मिलने लगता है। महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर गंगा जल से धारा बनाकर 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय बहुत ही अधिक लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने पर शिव जी कृपा पूरे परिवार पर बरसाते हैं और घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा का नाश हो जाता है। शनि दोष के चलते तरक्की प्रभावित हो रही है या बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने दाएं हाथ के गले में धारण कर ले। कहते हैं कि इससे यह जड़ शनि की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। धतूरा जो है दोस्तों बहुत ही अधिक
धतूरा बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन यह शिव को अति प्रिय होता है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालो और मिठास को अपनाने को संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भोले भंडारी जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म होने लगती है और भगवान शिव की कृपा आपको